हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र रत्ना। दोस्तों, बात करेंगे कूली वर्सेस वार। ओ सॉरी, कूली नहीं, मजदूर। यार, ये कूली के मेकर्स को क्या भाई साहब सनक चढ़ी है कि उन्होंने एक अच्छा खासा, एक मासी, एक क्लासी और एक सॉलिड नाम को चेंज करके मजदूर कर दिया, वो भी हिंदी बेल्ट के अंदर। यार, की मजाक बनवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या इनको हुआ था, या किसने सजेस्ट किया था, या क्या कोई भसड़ थी? मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का नाम है कूली, कहीं उस वजह से तो कोई पंगा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि पहले भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो सेम नाम से बाद में रिलीज होती हैं। यार, नाम तो मिलते जुलते रहते ही हैं। अब चलो, जो हुआ हुआ। फिल्म के कंटेंट में दम होना चाहिए, और कंटेंट में दम दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाहे आप ओवरसीज मार्केट उठा लो, चाहे आप तेलुगु मार्केट उठा लो, चाहे आप तमिल मार्केट उठा लो, चाहे आप कन्नड़ उठा लो, चाहे मलयालम उठा लो, हर जगह पर कूली की डिमांड अच्छी खासी हो रखी है। रीजन, रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत। ऊपर से भाई आमिर खान भी है, और सबका बाप डायरेक्टर भाई साहब लोकी भैया, यानी कि लोकेश कनगराज। अब लोकेश कनगराज इतनी कम एज में अभी से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। एक जो मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स होते हैं ना, राजा मौली, संजय लीला भंसाली, ये बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, प्रशांत नील, उनके साथ अपने आप को लाकर खड़ा कर चुके हैं। यही रीजन है कि कूली फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर या फिर मार्केट के अंदर, मतलब कह लो तुम, एग्जीबिटर्स जो होते हैं, जो फिल्म को थिएटर तक लेकर आते हैं ना, उनके बीच में बहुत डिमांड है। अगर बात करूं ओवरसीज राइट की, तो 85 करोड़ बिक चुका है इसका। भाई साहब, तेलुगु तेलुगु राइट्स इसका 44 करोड़ में गया है, और ब्रेक इवन उसका 100 करोड़ बताया जा रहा है। कहने का मतलब है 100 करोड़ अगर तेलुगु मार्केट से कमा कर लेकर आ जाएगी, तो वहां से वो हिट की कैटेगरी में चली जाएगी। उधर से भाई साहब मेकर्स को भी, एग्जीबिटर को भी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट पहुंच जाएगा। अब हिंदी मार्केट में इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? हिंदी मार्केट में इसको अनिल ठडानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और अनिल ठडानी किसी भी मामले में किसी से भी कम नहीं है। दूसरी तरफ वॉर वाले भी कम नहीं है। वॉर वाले भी डे पर डे कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। वो अलग बात है, भाई साहब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर यहां पर सबसे बड़ी ताकत है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। इन दोनों का जो क्लैश है, उस दिन थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, जो फिल्म के डायरेक्टर है यान मुखर्जी, उन्होंने बोला था फिल्म की जो ताकत है ना, जो पावर है, जो मेन चीज है ना, वो ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर का क्लैश है। मतलब जैसा कि क्लैश हमारे को दिखाया जा रहा है, उससे भी बड़ा क्लैश फिल्म के अंदर होने वाला है। यार देखो, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को फुद्दू बनाने के लिए लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए इन दोनों के। कोई बीच में सॉलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों जूनियर एनटीआर लड़ रहे हैं ऋतिक से, और ऋतिक क्यों भाई साहब जूनियर एनटीआर को मारने पर उतारू हैं। अगर वो मेन रीजन सॉलिड हुआ ना, तो फिर तो भाई बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि वॉर का जब से टीजर आया है, दो गुट बन गए हैं। दो गुट क्या बन गए हैं? एक कह रहा है कि भाई साहब वही सेम पैटर्न के ऊपर स्पाई यूनिवर्स चलने वाली है, वीएफएक्स देख लो वीक है। देखो, वायरस की फिल्मों को लेकर ना वीएफएक्स हमेशा से ही मजाक उड़ता रहा है। जब पठान का ट्रेलर आया था तो भी यही हुआ था, बट उसके बाद लोगों ने इसको ठीक किया था। पर देखते हैं बड़े पर्दे पर हमारे को वॉर 2 कैसा एक्सपीरियंस देती है। देखो, ऋतिक है तो उम्मीद है। ऋतिक का जो ऑरा दिखा था ना हमारे को टीजर में, उस छोटे से टीजर में ऋतिक का जो भाई साहब दिखाई गई थी चीजें, वो काफी है पहले दिन के लिए। इसको इंडिया में 100 करोड़ की ओपनिंग लेने के लिए, और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की ओपनिंग लेने के लिए। पर सिर्फ पहले दिन की ओपनिंग से फिल्म कभी हिट नहीं होती है। मैं बोलूं आपको, अगर वॉर 2 1000 करोड़ से कम करेगी ना, तो अपनी पोटेंशियल से कम कमाएगी। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है सारे रिकॉर्ड तोड़ने का और बड़े बड़े नंबर बनाने का। अगर फिल्म की कहानी में दम हुआ ना, तो वॉर 2 वो रिकॉर्ड बनाकर जाएगी जो 2023 में बड़ी बड़ी फिल्मों ने बनाया था, उस कैटेगरी में जाकर बैठ जाएगी। और अगर फिल्म की कहानी में दम नहीं हुआ, तो 200-400 करोड़ पे ढेर भी हो सकते हैं। क्योंकि पब्लिक आजकल सिर्फ और सिर्फ स्टार के नाम पर पहले 2 दिन जाती है, और अगर कहानी हुई तो फिर वो लंबा चलती है। बाकी देखते हैं, क्लैश बहुत तगड़ा होने वाला है। जुलाई में कुछ खास फिल्में आनी नहीं है, सिर्फ सन ऑफ सरदार 2 आनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं है। कनप्पा 2 दिन बाद रिलीज होनी है, देखते हैं कनप्पा कैसी होती है। स्टार भरे हुए हैं उसके अंदर। पर जो इस साल की सबसे ज्यादा मच अवेटेड, मच हाइप फिल्म है ना, वो वॉर 2 है। और साथ में कूली के आने से दोनों ही फिल्में गर्म हो चुकी हैं। बीएमएस के ऊपर बता दूं, वॉर 2 का इंटरेस्ट रेट है 1,50,000 पहुंच चुका है, 1.5 लाख। ये बहुत बड़ी बात है। रिलीज से इतना पहले बॉलीवुड की किसी फिल्म का इंटरेस्ट बुक माई शो के ऊपर इतना जाना, तो इससे ये तो साफ पता लगता है ग्राउंड के ऊपर फिल्म का बज है। बाकी आपको क्या लगता है, इस जंग में कौन जीतने वाला है, वॉर वाले या फिर कूली वाले, सॉरी मजदूर वाले? थैंक्स फॉर वॉचिंग।